वेलकम टू GWS ट्यूटर। मैं आपका दोस्त राकेश। तो ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे कि एक रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारी ये वेबसाइट कैसी दिखेगी और कैसे काम करेगी। तो ये चलते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस ई कॉमर्स वेबसाइट ट्यूटोरियल में मैं आपको इस तरह की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। हम सीखेंगे कि हम इस तरह की वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। शुरू करते हैं इस वेबसाइट में क्या क्या है। तो लेफ्ट कॉर्नर में मैंने रखा है लोगो, राइट में रखा है शॉपिंग कार्ट, टोटल प्राइस और टोटल आइटम्स की डिटेल। कस्टमर के अकाउंट में जितने भी प्रोडक्ट हैं और जितना उनका टोटल बनता है वो यहाँ से होगा। वेलकम गेस्ट की जगह जब यूजर रजिस्टर करेगा उसकी आईडी शो होने लगेगी। आगे देखते हैं। और ये जो हमने इफेक्ट यूज कर रखा है, ये जो होते ही स्क्रीन हो जाती है ऊपर, तो इसको भी देखेंगे हम कैसे किया हमने ये। अब बात करते हैं हम नेविगेशन बार की। इसमें हमने ये ओवर इफेक्ट रखा है और ये यूजफुल लिंक रख रखे हैं। और इस तरफ यूजर के लिए कार्ट, रजिस्टर, माई अकाउंट, गो टू कार्ट और लॉगिन के ऑप्शन दे रखे हैं। और ये इस तरफ यूजर के लिए कार्ट, जिसमें कार्ट में जितनी भी आइटम्स हैं यूजर को वो यहाँ शो होंगी। रजिस्टर में जहाँ न्यू यूजर रजिस्टर कर सकता है, यूजर की अकाउंट डिटेल यहाँ रहेगी। और ये लॉगिन ऑप्शन। और उसके बाद आता है हमारा ये बैनर का सेक्शन, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर जो हमारी डील चल रही है, या फिर किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करना है, या फिर स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड कराना हो, वो सब हम यहाँ रख सकते हैं। डायरेक्ट यूजर इस पर क्लिक करेगा, डायरेक्ट यूजर इस पर क्लिक करके उस प्रोडक्ट तक पहुंच सकता है और खरीद सकता है। उसके बाद मैंने एक सेक्शन डाल रखा है लेटेस्ट दिस वीक का। इसमें मैंने प्रोडक्ट की लिमिट लगा रखी है, यहाँ हमें सिर्फ 6 ही प्रोडक्ट सेव होंगे। और जो भी नया प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे वो सबसे पहले यहाँ से होगा, उसके बाद आगे जाएगा। और इसमें रख रखा है मैंने प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का प्राइस, व्यू डिटेल प्रोडक्ट की और ऐड टू कार्ट। इसके बाद रख रखा है मैंने सैलून प्रोडक्ट्स का सेक्शन, जो कि हमारे नेविगेशन बार में भी है। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमें सीधा यहीं पे रिडायरेक्ट कर देगा। और इसमें मैंने रख रखे हैं सैलून के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो। जैसे कि अगर हम ट्रिमर पर क्लिक करते हैं तो जितने भी ट्रिमर से रिलेटेड आइटम है तो वो वहाँ हमें एकदम शो होंगे। ऐसे ही अगर हम ड्रायर पे क्लिक करेंगे तो ड्रायर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं वो हमें सारे दिखेंगे। ऐसे ही ये जितने भी प्रोडक्ट लगा रखे हैं, अगर इन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि ब्लेड है, ब्लेड पे क्लिक किया तो ब्लेड से रिलेटेड आइटम, कैंची पे किया तो कैंची से रिलेटेड आइटम निकल के हमारे सामने आ जाएंगे। और इसके बाद मैंने ये पार्लर का सेक्शन बना रखा है जिसमें ये प्रोडक्ट्स रख रखे हैं। इसमें भी वैसे ही जैसे ही किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट निकल के हमारे आगे आ जाएंगे। तो उसके बाद है हमारा ये गारमेंट का सेक्शन, जिसमें हमें गारमेंट से रिलेटेड आइटम्स रख रखे हैं। और इसके बाद है हमारा डेली यूज का सेक्शन। इसमें डेली यूज में जो आते हैं मैंने वो रख रखे हैं। जैसे कि ये डिटर्जेंट, जैसे ही हम डिटर्जेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी डिटर्जेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं सारे निकल के हमारे सामने आ जाएंगे। वैसे ही ये सब है, इन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनसे रिलेटेड जितने भी आइटम है वो हमारे सामने आ जाएंगे। इसके बाद है हमारा बेस्ट डील का सेक्शन, जिसमें हम हमारी बेस्ट डील बता सकते हैं, जैसे कि फास्ट सर्विस। उसके बाद मैंने यहाँ एक न्यूज़लेटर का सेक्शन ले रखा है, जिसमें कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पर आता है और उसको हमारी वेबसाइट और प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो वो यहाँ अपना ये नाम, ईमेल और मैसेज लिख के सबमिट कर देगा और उसका वो डाटा हमारे पास आ जाता है, जिससे हम उसको कोई ऑफर आने पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने ये फुटर सेक्शन ले रखा है, जिसमें कुछ ये यूजफुल लिंक्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, जैसे कंपनी, गेट हेल्प, ऑनलाइन शॉप और कुछ सोशल लिंक्स। और नीचे कॉपीराइट्स और कुछ डिटेल्स। तो ये हमारे होम पेज की बात है। अब अगर हम बात करते हैं शॉप की, कॉन्टैक्ट की, कार्ट की, रजिस्टर की, माई अकाउंट की और लॉगिन की, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम शॉप पेज को। तो हमारा शॉप पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। लोगो सेम रहेगा, ये डिटेल सेम रहेंगी। नेविगेशन बार में होम, शॉप, कॉन्टैक्ट और लेफ्ट में कार्ट, रजिस्टर, माई अकाउंट,
गो टू कार्ट, लॉगिन, यही ऑप्शन रहेंगे। उसके आगे अगर देखें तो मैंने ये यहाँ सर्विस, आवर सर्विस का सेक्शन बना रखा है, जिसमें हमारे पास जितने भी हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स हैं सभी के सभी यहाँ शो होंगे। यहाँ भी मैंने सिर्फ 6 की लिमिट लगा रखी है। अगर प्रोडक्ट 6 से ज़्यादा होते हैं तो वो नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। जैसे ये यहाँ हमारे पास टोटल 7 प्रोडक्ट हैं, इसलिए ये एक यहाँ आ गया, 6 वहाँ है। यहाँ भी अगर 6 हो जाएंगे तो अगले पेज पे ये चले जाएंगे, पेज 2 से बढ़ के 3 हो जाएंगे। जैसे ही प्रोडक्ट बढ़ते रहेंगे हमारे पेज भी वैसे ही बढ़ते रहेंगे और लास्ट तक चले जाएंगे। और यहाँ लेफ्ट में देखें तो मैंने यहाँ एक साइड बार ले रखा है, जिसमें सबसे पहले कैटेगरीज का ऑप्शन ले रखा है। इसमें मैंने प्रोडक्ट वाइज कैटेगरी बना रखी है, जिसमें अगर सैलून से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो वो सैलून में दिखेगा, पार्लर रिलेटेड है तो वो पार्लर में दिखेगा जैसे कि ये दिख रहे हैं, गारमेंट से रिलेटेड है तो वो, अगर यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे पास तो दिखाएगा नो प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी। ये बना रखा है मैंने। वैसे ही बाकी सब भी वही काम करेंगे। फिर मैंने ले रखा है प्रोडक्ट कैटेगरीज का सेक्शन, जिसमें सारे वही प्रोडक्ट्स हैं जो हमने होम पेज पे देखे हैं। ये जो दिख रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट हमने उस कैटेगरी में रखे हैं, यही सब। इन पर भी जैसे क्लिक करेंगे तो इनसे रिलेटेड आइटम निकल आएंगे। अगर किसी में प्रोडक्ट नहीं है तो वो शो करेगा नो प्रोडक्ट फाउंड। इसके बाद वही सेम फुटर। इसके बाद बात करते हैं कॉन्टैक्ट पेज की। तो कॉन्टैक्ट के पेज में मैंने एडर सेक्शन को सेम रखा है, और यहाँ कोई कस्टमर अगर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वहाँ अपना नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, मैसेज लिख के सेंड मैसेज पे क्लिक कर देगा और वो मैसेज हमारे पास पहुँच जाएगा। और ये सब मैं बताऊंगा एकदम डिटेल में कि ये कैसे काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कार्ट की, तो कार्ट में मैंने ये रखा हुआ है, यहाँ हमें दिख रहा है कार्ट में जितने आइटम्स हैं वो, यहाँ जो कार्ट में प्रोडक्ट है वो, प्रोडक्ट की क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, प्रोडक्ट का साइज, और हम चाहें तो प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट का सब टोटल यहाँ हमें दिखेगा। तो एक बार देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। उसके लिए चलते हैं हम अपने कंटिन्यू शॉपिंग पे। यहाँ हम आए, हमने इसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करना है, ऐड टू कार्ट कर दिया। अगर यहाँ देखें तो एक आइटम हमारे कार्ट में ऐड हो चुका है। यहाँ टिक करके हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ टिक करके अपडेट कार्ट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। चेकआउट के लिए प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे, और ये यहाँ मैंने सजेस्टेड जितने आइटम रहते हैं उनका एक सेक्शन बना रखा है। फुटर वही सेम है। तो अब हम देखते हैं रजिस्टर। ये मैंने एक कस्टमर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना रखा है, जिसमें कस्टमर अब रजिस्टर करने के लिए अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, इमेज डाल के रजिस्टर कर सकता है। तो करके देखते हैं कैसे काम करेगा। मैं सेम डिटेल ले रहा हूँ। कंट्री, सिटी, फोन नंबर, एड्रेस और इमेज, रजिस्टर। यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो अगर हम यहाँ देखें तो कस्टमर की ईमेल आईडी यहाँ हमें दिख रही है, और जो हमने प्रोडक्ट कार्ट में ऐड किया था वो प्रोडक्ट, उसका प्राइस यहाँ हमें से होगा, और ये उसके लिए चेकआउट का पेज ओपन हो जाएगा, जिससे कस्टमर अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकता है। जैसे ही हम पे ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा हमें योर ऑर्डर हैज़ बीन सबमिटेड, ओके। और यूज़र का जो अकाउंट है वो हमें शो होने लगेगा। यूज़र की इमेज, यूज़र का नाम, पेमेंट ऑप्शन, अकाउंट एडिट भी कर सकता है यूज़र, चेंज पासवर्ड कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है अपना अकाउंट, और लॉग आउट भी कर सकता है।
और ये वो ऑर्डर की डिटेल है जो हमने अभी ऑर्डर किया है। ये इनवॉइस नंबर, ये उसका साइज, इसका स्टेटस है पेड अनपेड, क्योंकि हमने वहाँ पेड नहीं किया था। पेड करने के लिए कंफर्म नाउ पे करेंगे तो पेड कर पाएंगे। और ये माई अकाउंट में हमें दिख रहा है। और इसके बाद मैंने बनाया है लॉग आउट का। जैसे ही इस पर यूज़र लोग क्लिक करेगा लॉग आउट हो जाएगा और रिडायरेक्ट कर देगा अपने होम पेज पे। और यहाँ जो यूज़र की आईडी दिखा रही थी वहाँ फिर से यूज़र वेलकम गेस्ट शो होने लगेगा। ऑर्डर हो चुका था तो ये 0 0। अगर हम बात करें व्यू डिटेल की तो इसमें हमें प्रोडक्ट की पूरी डिटेल देखने को मिलेगी, जिसमें प्रोडक्ट की इमेज अलग अलग 3 ही मैंने सिलेक्ट कर रखी हैं, तो यहाँ 3 ही से होंगी। प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट क्वांटिटी मैंने 5 लगा रखी है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जितनी भी। प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का प्राइस, यहाँ क्लिक करेंगे ऐड टू कार्ट, कार्ट में हमारे आइटम ऐड हो जाएगा। यहाँ लिख रखी है प्रोडक्ट की डिटेल्स, यहाँ कलर, और यहाँ मैंने रख रखा है सजेशन में जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो। जैसे ही हम इन पे अगर क्लिक करें तो डायरेक्ट हम इस पेज पे पहुंच जाएं, ड्राइव वाले सेक्शन पे। नीचे वही सेम फुटर। और इस पूरी वेबसाइट को हम कंट्रोल कर रहे हैं एडमिन पैनल से, वो भी हम बनाना सीखेंगे इसी सीरीज में। एडमिन पैनल के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।